Hello guys, welcome back to my channel and this is another video of literature and cinema. In this video we'll cover unit 2 cinematic adaptations of literary texts. तो बेसिकली जितने भी लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं, नॉवल होते हैं, स्टोरीज होती हैं जिनकी स्टोरीज बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती हैं, बहुत फेमस हो जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके सिनेमैटिक अडाप्टेशंस कर लिए जाते हैं, उनकी मूवीज बना दी जाती हैं। कोई भी लैंग्वेज की बात करो आप, वेदर इट इज हिंदी, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज हो जिसकी टेक्स्ट जो होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग करेक्टर्स के यूज से उनकी सिनेमैटिक अडेप्टेशंस होती हैं। तो बेसिकली इस यूनिट के अंदर आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं जिनको हम इलाबोरेट वे में पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। दिस इज थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। इस थ्योरी का मतलब ये होता है अब कि कौन सा इंसान, कौन सा डायरेक्टर किस टेक्स्ट को किस तरह अडेप्ट करता है। अब जो कुछ लोग तो होंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट की तरह ही मूवी बना देंगे, जो बिल्कुल सारे के सारे सीन्स को वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, जबकि कुछ ऐसी अडेप्टेशंस भी होंगी जिनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, जिनमें उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम होगी कि वो कुछ सीन्स को एनहांस करने के लिए कुछ एडिशंस या कुछ डिलीशंस कर दें अलग अलग सीन्स के। देखो, अब जो अडेप्टेशंस होती है ना, वो अलग अलग जगह पे हो सकती हैं। सोचो किसी फिल्म की नॉवल है, किसी नॉवल की फिल्म बन रही है, कोई नॉवल एक टीवी शो की तरह आ रही है। चलो बहुत ही ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सबने देखा हो, जैसे रामायण है। अब रामायण की नॉवल भी है, अब वही जो टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट को टीवी शोज की तरह भी अडेप्ट किया गया है और फिल्म की तरह भी अडेप्ट किया गया है। जो अडेप्टेशंस टीवी शोज की तरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होती है, क्योंकि वो इतनी चीज़ों का एडिशन कर देते हैं अपनी तरफ से ताकि वो चीज़ आगे निखर के आए। आप सबने मूवी देखी होगी जोधा अकबर। अब उस मूवी में क्या है, जो ट्रू स्टोरी है उससे भी ज्यादा कुछ क्रिएटिव फ्रीडम देके कुछ एडिशंस किए गए हैं ताकि वो जो मूवी है वो निखर के सामने आए, लोग उसको देखना पसंद करें। तो हमारी थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन यही बोलती है कि इन चीजों, जो भी नॉवल, जो भी टेक्स्ट होता है, उसको अडेप्ट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई सोचो किसी जैसे कोई चीज फेमस हो जाती है, कोई टेक्स्ट फेमस हो जाए तो उसके जैसा ही एक गेम बन गया, ठीक है। वो जो वीडियो गेम है उसकी अलग, उसमें अलग क्रिएटिविटी होगी। अगर उसी चीज का कोई टीवी शो बन जाए तो उसमें अलग क्रिएटिविटी होगी, उसी कोई फिल्म बन जाए तो अलग क्रिएटिविटी होगी। तो लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कैन डिफर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिल्म। अब कहते हैं कि लिटरेचर और फिल्म आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जितनी मूवीज बनती है ना, उनके एक तरह का सोर्स होता है जो टेक्स्ट होते हैं, क्योंकि इनको कंटेंट मिल जाता है फिल्म्स बनाने के लिए। ये कंटेंट कहाँ से मिल रहा है इनको? लिटरेरी टेक्स्ट से मिलता है। जब इनके पास कुछ मटेरियल होगा तभी तो उसको एनहांस कर पाएंगे। तो ये इन लिटरेरी वर्क्स का यूज करके फिल्म्स बनाते हैं। तो ये कहा जाता है विद अडेप्टेशंस रेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट ट्रांसलेशन टू लूज इंटरप्रिटेशन। अब जैसे एक एग्जांपल के हम ले लें, एक एग्जांपल के लिए कि एक लिटरेरी टेक्स्ट को हमने बनाया है मूवी की तरह, प्रेजेंट किया है एक मूवी की तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी बना दी है। और दूसरा एग्जांपल ले लें कि हमने हल्की सी उससे इंस्पिरेशन ले ली, हल्का सा एक स्टोरी लाइन देख ली हमने, और बाकी का जो पूरा स्टोरी है, पूरी स्टोरी है जो उसको बनाना, क्रिएटिविटी डालनी है, वो हमने खुद करी। तो एक लूज इंटरप्रिटेशन हो गई, एक छोटा मोटा आइडिया जो हमने लिया है। The discussion extends to the influence of literature on filmmaking techniques, storytelling conventions, and narrative structures. लिटरेचर से फिल्म को मिलते हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर, कि कैसे, किस तरीके से टेक्स्ट में होता है कि एक के बाद एक सीन अनफोल्ड हो रहा है, करेक्टर के बारे में पता चल रहा है। उसी चीज को मूवीज में अडाप्ट किया जाता है, एक के बाद एक कैसे नैरेटिव स्ट्रक्चर दिखाना है, कैसे हमें अपने सीन्स को अनफोल्ड करना है। It considers how filmmakers draw inspiration from literary devices like symbolism, character development, and themes to enhance the visual storytelling in film. ये देखा जाता है कि जो फिल्म मेकर हैं
वो लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ के उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। अब जो हमने पढ़ा था वो तो सिर्फ रॉ टेक्स्ट था, बुक में पढ़ा गया था। अब उस बुक में पढ़ी हुई चीज को सामने दिखा देना एज अ मूवी, एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि लोग उसको एक्ट कर रहे हैं, ये भी एक तरह की कला है। और इसी पता चलता है कि लिटरेचर और फिल्म्स आपस में इंट्रिकेटली बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। Films are not always adaptations of specific literary works. Instead, this perspective examines films themselves as products of adaptation. Films often incorporate various elements from different sources, adapting them into a visual narrative. एक जो फिल्म होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी वर्क से ही अपनी पूरी स्टोरी नहीं ले लेती, बल्कि एक फिल्म को अलग अलग सोर्सेस से इंस्पिरेशन मिलती है। हो सकता है वो कोई आसपास का नेचर हो, मॉडर्न एनवायरनमेंट हो। ये डिपेंड करता है कि जो फिल्म मेकर है वो कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है। जैसे कि सोचो मैं मुझे एक फिल्म बनानी है, तो पहले मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा और उसी के साथ साथ मैंने देखा कि ये टेक्स्ट थोड़ा पुराने जमाने का है, तो मुझे इसमें एक मॉडर्न टच देना पड़ेगा, तो कुछ नए टाइप के गाने डाल दिए। और अगर मैंने देखा कि इसमें जो करेक्टर्स हैं वो थोड़े एजेड दिखाए हैं, मैंने करेक्टर्स को थोड़ा सा यंग दिखा दिया। तो कुछ चीजें हमने अब चेंज कर दी बिकॉज ऑफ दी मॉडर्न टाइम्स, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल टाइम। डिपेंड करता है कि फिल्म मेकर क्या करना चाहता है। Original screenplays, historical events, cultural references, and even other films can serve as source material for filmmakers. ये जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, ये अलग अलग चीजों से अपना कंटेंट बनाने के लिए अलग अलग चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं। हो सकता है वो कुछ पुराने इवेंट को ध्यान में रखते हुए बना रहे हो अपनी फिल्म। हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर कल्चर के बारे में सोचते हुए कल्चर से रेफरेंस लेते हुए बना रहे हो। हर फिल्म को बनने में एक डिफरेंस होता है, हर फिल्म के बनने में एक डिफरेंस होता है। और जहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ की जाती है उन सोर्सेज में भी बहुत डिफरेंस होता है। So if you want the notes for this video, for this unit, you can just join the Telegram link channel that is given below, that is given in the description also, and you will get the notes. Thank you guys.